गुड मॉर्निंग, नमस्कार। त्रिकोणमिति अनुपात एवं सरसमीका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ये प्रश्न जो हमने लिया है ये कक्षा 9वीं से लिया है, क्लास 9 से है। ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम छत्तीसगढ़ से वीडियो जारी की जा रही है। अब देखिए, इसमें ये प्रश्न लिया गया है कि निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दी गई है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। tan थीटा का मान tan थीटा बराबर 3/4 ये दिया गया है। तो ये प्रश्न कहाँ पर दिया गया है ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आप ढूंढ सकते हैं उसको। ये कक्षा 9वीं की किताब है। ये दिया है प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल है। ये tan थीटा बराबर 3/4 ये वाला प्रश्न है, पहला प्रश्न है ये। प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल। प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है ये। तो इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये सहयोग आप बनाए रखें। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमिति अनुपात दी गई है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। tan थीटा का मान दिया है 3/4। अब क्या पूछ रहे हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात, एक त्रिकोणमिति अनुपात मतलब ये tan थीटा क्या है, एक ही अनुपात दिया गया है। शेष त्रिकोणमिति अनुपात मतलब कौन कौन से ज्ञात करना है। साइन थीटा, कास थीटा, काट, सेक और कोसेक, ये सब ज्ञात करना है। हमको tan थीटा का मान दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें मान लो ये कोण B समकोण है, 90 अंश का है। इसको A ले लिए शीर्ष को, और ये C है। C को हम थीटा अंश ले रहे हैं। ये C जो है थीटा है। अब इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये जानकारी आवश्यक है। पाइथागोरस प्रमेय भी पढ़ाया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय से ही लागू होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कहने का आशय क्या है, कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होता है। ऐसा है ये। या पुस्तक में कहीं कहीं लिखते हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ऐसा भी लिखते हैं। बाएं पक्ष दाएं पक्ष, दाएं को बायां पक्ष, ऐसा कर देते हैं। लेकिन दोनों बातें एक ही है। अब ये tan थीटा का मान दिया गया है, तो हमें तीनों भुजाओं की जानकारी आवश्यक है। त्रिभुज में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार का मान हमको दिया है 3/4। 3/4 दिया गया है। तो लंब का मान 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। आधार का मान 4 है, तो ये आधार को 4 लिख देते हैं। अब ये कर्ण का मान हमको निकालना पड़ेगा। कर्ण का मान निकालेंगे तभी इस अन्य जो त्रिकोणमिति अनुपात है वे सब ज्ञात कर पाएंगे। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे।
ये कर्ण है AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब 4 है, लंब 3 है, तो 3 का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार 4 है तो 4 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर 3 का वर्ग 3 तिया 9, 3 को 2 बार गुणा कीजिए, 3 गुणित 3 तो 3 तिया 9। और 4 का वर्ग 4 गुणित 4, 4 चौक 16, 16 और 9 25। AC वर्ग बराबर 25। अब दोनों पक्ष में वर्गमूल लेते हैं, तो यहाँ से वर्ग चिन्ह हट जाएगा और यहाँ 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, 5 पंचे 25, तो AC बराबर 5। अब यहाँ पर इस चित्र में मान हो गया 5। तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया, तो साइन थीटा, कास थीटा, टेन तो दिया हुआ है, काट सेक और कोसेक इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना आवश्यक है। तो किसका निकालेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का मान कितना है? ये भुजा लंब है, लंब 3 और कर्ण 5, तो 3 बटा 5, ये हुआ 3 बटा 5। अब लेते हैं cos थीटा। cos थीटा का जो सूत्र है वो होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार का मान ये 4 है और कर्ण का मान 5, तो मान क्या हुआ? 4 बटा 5। चार बटा 5। साइन का निकल गया, टेन का मान तो दिया हुआ है, उसके निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन से निकालेंगे? काट। काट थीटा का मान जो है वह है, ये टेन का उल्टा होता है, टेन माने लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। अब आधार का मान लेते हैं, ये आधार है BC, ये 4 हुआ, और लंब है AB 3, तो ये हुआ 4 बटा 3। 4 बटा 3। चार बटा 3। अब आते हैं सेक थीटा पर। सेक थीटा का मान होता है वह कास का उल्टा होता है, और ये होता है कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा होता है। ये कर्ण को ऊपर करेंगे आधार को नीचे, तो ये कास बन जाए, सेक बन जाता है ये, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार का मान, अब देखिए कर्ण कौन सा है? ये कर्ण है, ये भुजा, तो 5 हुआ, और आधार BC ये 4 है, तो कर्ण बटा आधार माने 5 बटा 4। पाँच बटा 4। अब बच गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, ये साइन का उल्टा होता है, इसको पलट देते हैं तो ये कोसेक थीटा बन जाता है, तो कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। ये कर्ण बटा लंब हुआ, तो कर्ण बटा लंब का मान कितना हुआ? ये कर्ण है AC 5 और लंब AB ये 3 है, ये 5 बटा 3।
अब ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें प्राप्त हो गया। साइन कास टेन का तो दिया हुआ है, काट सेक और कोसेक, इतने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। मतलब कितने हैं? 6 अनुपात हैं ये। तो इस तरह से कोसेक थीटा बराबर 5/3, सेक थीटा बराबर 5/4 और काट थीटा का मान 4/3 और कास थीटा का मान 4/5, साइन थीटा का मान 3/5, ये सभी मान जो हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ये सब निकालना था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे और भी हम प्रश्न तैयार कर रहे हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कक्षा 9वीं से, उसको भी आप पढ़ते रहिएगा। हमारा सहयोग आपके लिए बना रहेगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।